तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 2024-25 का सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट से ब्लूप्रिंट आया है। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट 2024-25 क्लास 12 पार्ट ए एंड पार्ट बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों बुकों का मैं आपको आज चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले आप थोड़ा बेसिक क्लियर कर लीजिए। जैसे आपका दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आएगा आपका 40 नंबर का, और इंडियन इकोनॉमिक्स ये भी आपका कितने नंबर का आता है, 40 नंबर का। इनके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। हाँ, तो पहले मैं आपको जो बता देता हूँ, मैं बताता हूँ आपका पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर कितना वेटेज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। इसमें जो है ये नेशनल इनकम के अंदर 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर आपको मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपके 4 चैप्टर हैं, सर्कुलर फ्लो, ठीक है, और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आपका नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये आपके 4 चैप्टर आएंगे इस वाले के अंदर। चारों चैप्टर का क्या वेटेज है, ठीक है, मैं बताता हूँ। चारों चैप्टर ये आते हैं आपके 10 नंबर की, मतलब कि ये वाली यूनिट आपकी 10 नंबर की हो चुकी है। पहली यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट 10 नंबर की, जिसके अंदर है 4 चैप्टर। ठीक है, दूसरी यूनिट पे जाते हैं। दूसरी यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसके अंदर चैप्टर भी ये दो ही हैं, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो ये जो है मनी चैप्टर, इसके अंदर मनी और ये हो गया बैंकिंग। ये दोनों चैप्टर कितने नंबर का वेटेज करते हैं, ये दोनों चैप्टर आते हैं 6 नंबर की। ठीक है, 6 नंबर के दोनों चैप्टर आते हैं। यार आपका यूनिट 2 6 मार्क्स की हो जाती है। फिर चलते हैं आपके डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आते हैं आपके 3 चैप्टर। एग्रीगेट डिमांड, मैं आपको एक बार बता देता हूं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सिस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर कितने नंबर के आते हैं, मतलब कि आपकी यूनिट 3 जो है, आपकी यूनिट 3 12 नंबर की है भाई। इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना, 12 नंबर की आपकी यूनिट 3 हो जाती है। चलते हैं आपकी यूनिट 4 की तरफ, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये आपको पता होगा, बस यही वाला जो है, यही वाला चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट बजट ही चैप्टर जो आपका ये आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का। यहाँ आप मार्क्स देख लो कौन कितने नंबर का है। ठीक है, और अब चलते हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड आपका आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। ये 2 चैप्टर जो आपके ये आ रहे हैं 6 नंबर के। कितने नंबर के, 6 नंबर के। ये हो चुके हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये रहा, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है 40 मार्क्स का। पहली जो आपके पार्ट 1 है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 40 मार्क्स का। अब चलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की तरफ। इंडियन इको डेवलपमेंट आपका जो है दूसरी बुक है। ठीक है, तो दूसरी बुक के अंदर आपकी 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। ये यूनिट का नाम है, इसके अंदर 4 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर अपनी बुक में देख लेना। और इस ये वाली जो यूनिट है ये आती है आपकी 12 मार्क्स की। ठीक है, और उसके बाद आपकी दूसरी जो यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ चैप्टर है, वो आपको देख लेने अपनी बुक के अंदर। ये यूनिट नंबर 2 आती है आपकी 20 मार्क्स की। सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट ये है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि ज्यादा चैप्टर है। और आपका जो है फिर यूनिट 3 है, वो आती है आपकी 8 नंबर की। शायद ये सिंगल चैप्टर है आई थिंक, तो आपको जो है ये जो है 8 नंबर की आती है। ठीक है, तो इन्हें टोटल कर लो 40। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर इकोनॉमिक्स का जो है 80 मार्क्स का बनता है, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर 80 मार्क्स होता है। 20 मार्क्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल के स्कूल से। ठीक है, तो 80 मार्क्स का ये होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों जो है बुक बता दिए हैं, ब्लूप्रिंट इन डिटेल। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक।